हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्लूइड मैकेनिक्स लेक्चर सीरीज ऑन मैक ऑनलाइन लेक्चर्स। आप देख रहे हो मेरे साथ लेक्चर नंबर 48। मैं हूं एके सैनी। आज के लेक्चर में मैं आपको यूट्यूब मैनोमीटर के ऊपर ही एक्सप्लेनेशन देने जा रहा हूं। पीजोमीटर बहुत हो चुका, बहुत समझा दिया पिछले 4-5 लेक्चर्स में। उठाकर देख लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उसमें प्लेलिस्ट मिल जाएगी फ्लूइड मैकेनिक्स की भी और दूसरे कोर्सेज की भी। ठीक है जी। अच्छा, अब देखो ये हमारे पास यूट्यूब है, इसको बोलेंगे यूट्यूब मैनोमीटर। एक तो यूट्यूब वो है जिसके ऊपर आप वीडियो देख रहे हो, वो तो वर्चुअल बातें हैं, ठीक है, इंटरनेट की बातें हैं सारी। एक ये यूट्यूब है जो कि फिजिकल आपके पास कंपोनेंट है, जिससे हम फ्लूइड का प्रेशर मेजर करने जा रहे हैं। ठीक है जी। पिछली वीडियो जरूर देख लेना, उसमें मैंने कंपैरिजन बताया था कि पीजोमीटर और यूट्यूब मैनोमीटर में क्या फर्क है। दोनों ही प्रेशर दे सकते हैं, लेकिन कहां पर ये उसको समझना है तो पिछली वीडियो जरा उठा के देख लेना। बिल्कुल छोटी सी क्लिप मैंने आपके लिए रखी है। ओके, अच्छा, अब देखो इस यूट्यूब की हेल्प से हम कैसे प्रेशर मेजर कर सकते हैं। सपोज इस लेवल का हमने प्रेशर मेजर करना है, पाइपलाइन है जिसमें कोई फ्लूइड है, ठीक है जी, और फ्लूइड का प्रेशर है मान लो P। इस जगह पे हम स्पेशली बात कर रहे हैं, P प्रेशर है। इस फ्लूइड की कोई स्पेसिफिक ग्रेविटी प्रॉपर्टी भी होगी, S = 0.91। एक छोटे से न्यूमेरिकल की हेल्प से आपको मैं सीधा फंडामेंटल समझा दूंगा यूट्यूब मैनोमीटर का। ठीक है। अच्छा, जैसे मैंने आपको पहले भी बता दिया पिछली वीडियो में भी कि मैनोमीटर में आपके पास एक मैनोमीटर फ्लूइड रहता है ऑलरेडी, ठीक है, ट्यूब के अंदर, जिसको कहते हैं मैनोमीटर फ्लूइड या गेज फ्लूइड। जैसे यहां पर एक ब्लैक कलर का मैंने फ्लूइड दिखा रखा है ना, ये पहले ही फिल्ड है इस यूट्यूब में। और जैसे यहां पे मरकरी दिखा रखा है, मरकरी कॉमनली यूज्ड मैनोमेट्रिक फ्लूइड है। क्यों है, ठीक है, उसकी चर्चा फिर कभी कर लेंगे, लेकिन यहां पे समझो कि मरकरी है, ठीक है, मैनोमेट्रिक फ्लूइड। अच्छा, प्रेशर मेजरमेंट पे हम आते हैं। देखो सबसे पहले ध्यान से सुनना, अगर हम इस यूट्यूब मैनोमीटर की बात करें तो इसकी ये आपके पास एक लेफ्ट साइड नजर आ रही है, एक राइट साइड नजर आ रही है। इसको हम कह सकते हैं लेफ्ट लिम्ब, राइट लिम्ब, ठीक है, लेफ्ट लिम्ब ऑफ मैनोमीटर, राइट लिम्ब ऑफ यूट्यूब मैनोमीटर। अच्छा, अब लेफ्ट साइड में अभी फिलहाल देखो ये आपको क्या नजर आ रहा है कि इसके साथ कनेक्टेड है, नहीं है कनेक्टेड, ठीक है, यहां से ये कनेक्टेड नहीं है, कोई अटैचमेंट नहीं है। तो इधर से कौन सा प्रेशर लग रहा है, तो इधर से प्रेशर लग रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है जी। ओके, अच्छा, राइट लिम्ब में चलिए, राइट लिम्ब में इधर से कनेक्टेड है कुछ, किसी से नहीं, हवा से ही कनेक्टेड है ना, तो यहां पर भी इसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही लग रहा है। ये भी ओपन एंड है, ये भी ओपन एंड है, तो दोनों तरफ कौन सा प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। सेम है ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इधर भी उतना ही है, इधर भी उतना है, आइडियली स्पीकिंग, ठीक है। और यहां आपने एक मैनोमेट्रिक फ्लूइड डाल रखा है जैसे मरकरी, तो इधर से भी प्रेशर उतना ही है, इधर से भी प्रेशर उतना ही है। अब दोनों का लेवल कितना रहेगा लेफ्ट साइड और राइट साइड में, फिर एक जैसा रहेगा ना। जितना लेफ्ट साइड में लेवल है उतना ही राइट लिम्ब में भी लेवल रहेगा। ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रहेंगे ये दोनों लेवल, ये तो हमें पता ही है, ठीक है, ऐसा ही होने वाला ना। ठीक है, यहां तक भी क्लियर है। अब जब आपने प्रेशर मेजरमेंट करनी है इसकी हेल्प से, इस वाले फ्लूइड की, तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, फ्लूइड के साथ अटैच तो करना पड़ेगा ना। तो आप लेफ्ट लिम्ब को मान लो इसके साथ अटैच कर दो, ठीक है जी। ये वाला लिम्ब हम इसके साथ अटैच कर देते हैं। कैसे करते हैं देखो, लो जी, ये कर दी मैंने अटैच यहां पे, ठीक है, जहां का सरफेस नोट करना वहां पे ट्यूब को मैंने आराम से यहां से कनेक्ट कर दिया, ठीक है जी। अच्छा, अब देखो यहां से जो फ्लूइड है ये वाला, जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.91 है पाइप में, ये अब इसमें जाएगा ना इस ट्यूब में। अच्छा, क्यों जाएगा, जाएगा तो है भाई, क्योंकि फ्लूइड का प्रेशर इधर ज्यादा है इस एंड से, तो यहां मूवमेंट तो होगी ही फ्लूइड की। अच्छा, फ्लूइड जब इस तरफ जाएगा देखो, तो ये अपने हाई प्रेशर की वजह से इस मरकरी को यहां से डिस्प्लेस कर देगा। देखो ये मरकरी का लेवल है ना लेफ्ट लिम्ब में, ठीक है, इस मरकरी को ये नीचे की तरफ डिस्प्लेस करेगा। और क्या होगा फिर, मरकरी कहीं बाहर तो जाएगी नहीं ट्यूब में से। अगर इधर से मरकरी का लेवल नीचे आ रहा है तो उतना ही लेवल इधर से मरकरी ऊपर चला जाएगा। ये भी उतना ही डायमीटर का पाइप है, ये भी उतना ही डायमीटर का पाइप है, तो जितना ये नीचे जाएगा उतना ही फिर ये ऊपर जाएगा। तो अल्टीमेटली होगा क्या, इस प्रेशर की वजह से ये थोड़ा सा नीचे आ जाएगा और ये थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। अब कितना नीचे जाता है, ठीक है, या ये कितना ऊपर आता है, वो डिपेंड करता है इधर प्रेशर कितना है, ठीक है, उस प्रेशर के प्रोपोर्शनेट ये डिस्प्लेसमेंट होगी। ये तो अंडरस्टूड ही है। तो होगा कैसे, लो जी, ये मरकरी अब 4 सेंटीमीटर नीचे चलेगी। देखो पहले यहां था ना लेवल, अब 4 सेंटीमीटर नीचे चलेगी ये मरकरी, ठीक है, और इधर से यहां पर था लेवल पहले, 4 सेंटीमीटर ऊपर चला गया मरकरी का लेवल। तो ये हो गया मरकरी का लेवल, देखो, ठीक है जी। अब इतने में जहां पहले मरकरी था अब क्या है, अब ये वाला फ्लूइड आ चुका
चुका है पूरी पाइप में यहां तक, ठीक है जी। तो अब जब आपने अटैचमेंट की है मैनोमीटर की पाइपलाइन के साथ इस लेवल के ऊपर, तो कुछ ऐसी पिक्चर आपके सामने रह सकती है, मर्क्यूरी डिस्प्लेस्ड आपको मिलेगा कुछ ना कुछ। एंड एट द सेम टाइम यू विल ऑब्जर्व इन द लेफ्ट लिम्ब ऑफ यूट्यूब मैनोमीटर दैट देयर विल बी सर्टेन कॉलम ऑफ दिस फ्लूइड। कौन सा फ्लूइड? ये वाला फ्लूइड जो कि पाइप में फ्लो कर रहा था, उसी का कॉलम आपको कुछ यहां पर भी नजर आएगा। ये ग्लास की ट्यूब होती है, ट्रांसपेरेंट ट्यूब होती है, आपको सब कुछ नजर आता है कौन सा फ्लूइड क्या है। तो यही फ्लूइड आपको यहां पे नजर आएगा कुछ हाइट तक, ठीक है। और वो हाइट भी आपके सामने होगी, उसको आप रीड कर सकते हो क्योंकि यहां पे स्केल ग्रेजुएटेड होते हैं ट्यूब्स के ऊपर, ठीक है जी। तो यहां से आप नोट कर लीजिए कि ये लेवल कितना है। मान लो वो लेवल आपके पास है, कुछ भी रख लीजिए, सपोज 30 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 30 सेंटीमीटर यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। जो आपके सामने रीडिंग आई हमने वो लिख दी सपोज। अच्छा, अब आएगा असली मजा जब हम प्रेशर नोट करेंगे कि कितना प्रेशर है यहां पर यूट्यूब मैनोमीटर की हेल्प से। तो देखो इतना सिंपल तरीका बता रहा हूं, समझ लीजिए, सारा कुछ समझा तो ऑलरेडी रखा है, बस उसको अप्लाई करना है, रिजल्ट्स फाइंड करने हैं, ठीक है। देखो एक एंड से शुरू कर दो, कहां से? यहीं से शुरू कर देते हैं जहां पे हमने प्रेशर नोट करना है। हमने प्रेशर नोट करना है इस सरफेस का, ठीक है। यहां पे प्रेशर कितना है फ्लूइड का, ये वाला फ्लूइड जो पाइपलाइन में था। अच्छा, यहां पर जितना प्रेशर होगा वो हमने लिखा है P, ध्यान से सुनना जी। क्या वो प्रेशर सेम नहीं है इस पॉइंट के ऊपर भी? यहां भी तो वो P ही है, क्योंकि ये क्या है, एक ही लेवल है, हॉरिजॉन्टल लेवल है। और एक ही लेवल का मतलब क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस। जहां जितना प्रेशर है वही यहां है, वही यहां है, वही यहां है, और वही यहां पे भी है प्रेशर, ठीक है। वही कॉन्सेप्ट याद कीजिए शुरू वाले जो मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर्स में, लेक्चर 11-12 के आसपास में आपको समझाए थे हाइड्रोस्टैटिक लॉ में। तो यहां पर भी तो वही प्रेशर होगा फिर। अच्छा, यहां पर कौन सा प्रेशर हो गया? P, ठीक है। यहां अगर P है तो इससे नीचे चलो, गहराई में उतरो, जैसे जैसे डेप्थ में जाते जाओगे प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा, ठीक है, याद है। तो प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। कितना बढ़ता चला जाएगा? दैट विल बी प्रोपोर्शनेट टू द डेप्थ। जितना नीचे उतरते चले जाओगे, WH याद है। तो नीचे जाते रहो जाते रहो जाते रहो, यहां तक आ जाओ जी जहां आपको इंटरफेस मिल रहा है, ये वाला इंटरफेस, ऊपर वाले लिक्विड का और नीचे मैनोमेट्रिक मर्क्यूरी लिक्विड का, ये इंटरफेस है। इंटरफेस तक कितना प्रेशर होगा? देखो पहले यहां पे शुरू करते हैं, यहां था प्रेशर आपके पास P, यहां तो था P, नीचे जाते जाते प्रेशर और बढ़ता चला गया, वो मैं ऐड करता चला गया, ठीक है। कितना ऐड कर दिया मैंने? WH, याद है WH। तो W किसका? इस ग्रीन वाले फ्लूइड का, ठीक है। उसको हम लिख देते हैं W ऑफ फ्लूइड। कौन सा फ्लूइड? ये वाला ग्रीन वाला फ्लूइड, SF जिसको हम कह देते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू H। H कितना है? 30 सेंटीमीटर, दैट मींस 0.30 मीटर में, ठीक है। तो यहां पर आपके पास प्रेशर हो गया इतना, ये टोटल, ठीक है जी। यहां P था, P में इतना जुड़ गया प्रेशर, ठीक है, ये टोटल यहां तक पहुंच गए। अच्छा, अब ये वाला पूरा का पूरा सरफेस आपके सामने देखो नजर आ रहा है ना। इसका मतलब अगर ये हॉरिजॉन्टल है तो यहां का जो प्रेशर है लेफ्ट लिम्ब में और यहां का जो प्रेशर है राइट लिम्ब में, ये भी दोनों सेम होंगे, ठीक है। लेफ्ट राइट लिम्ब में सेम होंगे दोनों प्रेशर, ठीक है जी। तो यहां जितना प्रेशर आ गया वही प्रेशर अब यहां पे भी है, ठीक है। यहां जितना प्रेशर टोटल वही अब यहां पे, तो यहां भी इतना ही हो गया प्रेशर। अच्छा, अब यहां से ऊपर जाने लगो, जब ऊपर जाओगे प्रेशर क्या होगा? फिर कम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस कर दो, कितना? ये पूरी हाइट कितनी है? 4 सेंटीमीटर, इधर 4 सेंटीमीटर, इधर 8 सेंटीमीटर, किसकी? ये ब्लैक वाले फ्लूइड की, ठीक है। सो W किसका लिखें? WH, W ब्लैक वाला फ्लूइड। और ये क्या है? मैनोमेट्रिक फ्लूइड है, मर्क्यूरी है या कोई भी है, मैनोमेट्रिक फ्लूइड है। इसको हम M से डिनोट कर देते हैं, सो WM, ठीक है। और हाइट कितनी इसकी? 4 + 4 8 सेंटीमीटर, 0.08 इन मीटर, ठीक है। कहां पहुंच गए आप यहां पहुंच गए। अब यहां पर कितना प्रेशर हो गया इस लेवल के ऊपर? ये टोटल, ठीक है जी। अब इस तरह से आपने चलना है, एक एंड से चलना शुरू कर दो और दूसरे एंड तक पहुंच जाओ। और अभी हम यहां पहुंच चुके हैं, इस लेवल के ऊपर हमारे पास इतना प्रेशर टोटल आ गया। अच्छा, ये कितना होगा फिर? ये होना चाहिए जितना इसके ऊपर प्रेशर लग रहा है। अब आपको यहां से नजर आ रहा है ना, यहां तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जी, क्योंकि ट्यूब जो है ओपन है दूसरी तरफ से एटमॉस्फेयर को, तो यहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही लग रहा है इस पॉइंट के ऊपर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है फिर? क्योंकि ये सारा कुछ हम गेज प्रेशर ले रहे हैं, गेज प्रेशर, तो यहां 0 लेंगे हम, ठीक है। क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज अ रेफरेंस व्हेन वी मेजर गेज प्रेशर। तो रेफरेंस का मतलब क्या है? वो एक प्रकार से 0 है। गेज प्रेशर ही क्या होता है? एटमॉस्फेरिक से कितना ऊपर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कितना नीचे, ठीक है। तो यहां पर 0 आएगा आपके पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये चर्चा ही पहले बहुत अच्छे से हो चुकी है, दोबारा उसमें मैं नहीं जा रहा। दिस गिव्स P इज इक्वल टू WM 0.08 माइनस WF 0.30,
30 ठीक है जी। अच्छा WM क्या है? स्पेसिफिक वेट ऑफ दिस मैनोमेट्रिक फ्लूइड। मैनोमेट्रिक फ्लूइड कौन सा है? मरकरी है। मरकरी का स्पेसिफिक वेट कितना होता है? इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी 13.6 गुना 9810 ठीक है। ये तो हो गया WM की वैल्यू। सो मल्टीप्लाई इट विद 0.08 ठीक है जी। ये सारी आपकी ये वैल्यू आ चुकी है माइनस WF स्पेसिफिक वेट ऑफ दिस फ्लूइड, वो क्या होगा? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ दिस फ्लूइड दैट मींस 0.91 जो गिवन है इंटू 9810 ठीक है जी, इंटू देखो 0.30 दिस मच। सो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ये आ रहा है 7995 प्रेशर है ना, तो आ गया ये पास्कल में SI यूनिट में, एंड इन किलो पास्कल इट में बी रिटन एज 7.995 किलो पास्कल। लगभग 8 किलो पास्कल का प्रेशर है इस पॉइंट के ऊपर इस फ्लूइड का ठीक है। तो YouTube मैनोमीटर की हेल्प से आपने इजीली इसको फाइंड कर लिया। तो मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना ही था, आपको YouTube से कैसे प्रेशर मेजरमेंट ली जाती है वो समझा सकूं ठीक है। तो बहुत सिंपल तरीका मैंने आपको समझाया है, कॉन्सेप्ट्स वही लगाए हैं जो मैंने पहले आपको बता रखे हैं, टूल्स पहले दे रखे हैं, बस अब तो अप्लाई ही करना है हमने ठीक है जी। अच्छा जाते जाते 1 मिनट और सुनते जाओ। अगर हमने यहाँ पे पीजोमीटर ट्यूब लगाई होती ठीक है, तो पीजोमीटर ट्यूब में कोई ऐसा मैनोमेट्रिक फ्लूइड तो होता नहीं, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्ट आपको इस लिक्विड का राइज मिल जाएगा अगेंस्ट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि ये भी ऊपर से ओपन होती है। तो यहाँ कुछ H आपको मिलने वाला है इसी फ्लूइड का, ये W फ्लूइड का ही ठीक है। तो W इंटू H कर दो आप, W इंटू H, वो आपके पास प्रेशर डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएगा ठीक है। तो यहाँ से आप ये भी फाइंड कर सकते हो कि अगर YouTube मैनोमीटर लगाने की बजाय आपने यहाँ पर पीजोमेट्रिक ट्यूब लगाई होती, तब पीजोमेट्रिक ट्यूब में कितना H मिलता, कितना मिलता? देखो यही प्रेशर 7995 पास्कल, फिर यहां पर लग रहा है ना P, देखो 7995 पास्कल, दिस इज द प्रेशर दैट इज इक्वल टू W इस फ्लूइड का, दैट मींस 0.91 इंटू 9810 इंटू कौन सा H, फिर ये वाला H आपके पास आ जाएगा ठीक है, पीजोमीटर का H। यहां से आप H भी फाइंड कर सकते हो। तो ये वैल्यू आपके पास आ रही है 0.895, SI में क्या होगा? मीटर ही आएगा। H इज इक्वल टू 0.895 मीटर। अब देखो पीजोमीटर ट्यूब लगाते तो 0.89 मतलब लगभग 1 मीटर के आसपास ही पहुंच गया, इतनी हाइट आपको मिलती ठीक है। जबकि आपने ये ट्यूब लगाई तो आपको कितनी डिस्प्लेसमेंट से काम चल गया? 4 सेंटीमीटर जस्ट, कहां 4 सेंटीमीटर, कहां 100 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर। तो ये यूट्यूब मैनोमीटर का आपको फायदा भी यहां पर नजर आ रहा है। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, मैनोमीटर्स के ऊपर ही डिस्कशन चल रही है अभी और कंटिन्यू करेंगे। टिल देन टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।